बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के सिलसिले में आज हम क्लोराइड पर बात करेंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया आपको पहले वीडियोस में कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड वगैरह ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में शामिल है और इनका अगर हमारे जिस्म के अंदर बैलेंस मकदार में रहें तो हमारी सेहत ठीक रहती है। अगर इनमें से किसी की मकदार कम या ज़्यादा हो जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक किस्म की मादनियात हैं जो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इनमें कमी पेशी हो जाए तो मुख्तलिफ अमराज आ घेरते हैं। इनमें हर वक्त प्लस और माइनस चार्ज होता रहता है। ये अमल नर्व्स और मसल्स की मेम्ब्रेन के ज़रिए वकूअ पज़ीर होता है। ये बॉडी के हर फ्लूइड में पाए जाते हैं और इनका सबसे ज़्यादा काम ये है कि आप कितना पानी पीते हैं और जिस्म में इन्होंने ये भी फैसला करना होता है कि इसमें से कितना पानी जिस्म के अंदर रुकना चाहिए और कितना पानी आपके जिस्म से खारिज होना चाहिए। ये भी इनकी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा ये आपके जिस्म की पीएच को भी मेंटेन करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कम या ज़्यादा हो जाएं तो मुख्तलिफ पीएच भी डिस्टर्ब हो जाती है और मुख्तलिफ बीमारियां इंसान को हो जाती हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल मकदार में मौजूदगी के बगैर ना कोई चीज़ जिस्म के खुलियों के अंदर जज़ब हो सकती है और ना ही खारिज हो सकती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर आप टेस्ट कराना चाहें तो ये खाली मैदा सुबह के वक्त इसका खून से ये टेस्ट होता है और इसमें अक्सर ये टेस्ट तब रिकमेंड किया जाता है जब मरीज़ों को बहुत ज़्यादा या इसहाल आ रहे हों या कोई गुर्दों के अमराज हों या दिल के अमराज हों और बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है कि जैसे पट्ठों के अंदर क्रैम्प्स कड़ल पड़ते हैं या बाज़ लोगों के पट्ठे और जिस्म के कुछ अज़ा जो हैं हिस्से जो हैं वो सुन्न होना शुरू होते हैं, उनमें चुंटियाँ रेंगना शुरू होती। इस तरह की अलामत में इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करवाना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी कम या ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप ग़िज़ा से ही अगर ग़िज़ा ही अपनी ठीक कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह क्लोराइड भी हमारे खून में पाया जाने वाला एक इलेक्ट्रोलाइट और ये पीएच को कंट्रोल करता है। और जब मरीज़ को जैसे हैज़े की अलामत हो या इसहाल या उल्टियाँ आ रही हो तो ये इलेक्ट्रोलाइट में से ये क्लोराइड लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर ये जिस्म में कम हो गया तो उसको पूरा करने की तदबीर की जाती है। क्लोराइड की नॉर्मल जो वैल्यू है वो 96 से 106 तक होती है। और क्लोराइड का एक बेहतरीन फ़ायदा ये है कि ये आंतों के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और जिगर को डिटॉक्स करता है। जिगर से जो फासद मादे हैं वो जिगर में से ये खारिज करने में मदद करता है। ये भी याद रखने वाली बात है कि इसके बढ़ने से पानी की जिस्म में कमी हो जाती है और जब पोटाशियम कम हो जाए तो सोडियम और क्लोराइड की मकदार खून में बढ़ जाएगी। और अगर क्लोराइड की मकदार खून में कम हो जाए तो आप इसको ग़िज़ा से पूरा कर सकते हैं, जैसे कि शलजम, पुदीना, साग, गाजर, पालक, सलाद के पत्ते, नारियल का पानी, अरवी, कासनी या कासनी का अर्क भी ले सकते हैं, टमाटर, लोबिया, शकरकंदी, काले तिल, धनिया, टमाटर, गोभी, ये सारी चीज़ें आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्लोराइड दवा की सूरत में खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेते हैं तो जिस्म में जो क्लोराइड की मकदार कम हो गई है वो इन ग़िज़ाओं से ही पूरी हो जाएगी। ये थी जी क्लोराइड के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।